हेलो मित्रों एवं प्यारे दोस्तों, बच्चों, आज ज़रूरी जानकारी में आज का विषय है महाकुंभ प्रयागराज 2025। तो आज परसों ही मैं आया यहाँ पर महाकुंभ देखने के लिए और संगम नहाया, गंगा घाट पे नहाया और दोनों का वीडियो हमने बना के आप लोगों के लिए डाल दिया है। अब हम एक कुटिया में आए हैं और बहुत खोजबीन के बाद मुझे ये दो तपस्वी महिलाएं माताएं मिले हैं। काफ़ी बुजुर्ग हैं और इन लोगों के पास अपने धर्म का नॉलेज बहुत होता है। पहले तो आप लोगों को बताएंगे कि आप इनका जीवन क्या है, ये यहाँ क्यों आई, और बहुत सारी ज़िंदगी की बातें बताएंगे और उससे शायद आप लोगों को कुछ अनुभव प्राप्त हो जाए। तो आइए, अब पहले हम इनसे आपको साक्षात्कार करवाएंगे और फिर देखते हैं कि ये लोग अपने धर्म के बारे में क्या जानते हैं, खुद के बारे में क्या जानते हैं। थैंक यू। हाँ, तो माता जी नमस्ते। सबसे पहले आप लोगों को नमस्ते, प्रणाम। अब आप लोग महाकुंभ में आई हैं और मैंने आप दोनों के बारे में सुना तो मन किया कि आपसे मिलूं। हमारे गाइड ने बताया, हमारे पंडित जी ने बताया, तो हम आप दोनों से मिलने आए हैं और कुछ ज्ञान की बातें लेने आए हैं। सबसे पहले तो हम आप लोगों के बारे में जानना चाहेंगे। आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या हो, छोटा सा परिचय आप दीजिए। हम दरभंगा जिला का एक कुशोथर बस्ती गांव है। ब्राह्मण कुल की, मैथिल ब्राह्मण कुल की बहू हूँ, माँ हूँ। तो यहाँ प्रयागराज में कल्पवास करने ये आई हूँ। बच्चों दिल्ली से मुझे मिलने यहाँ आए हैं। और आप कितने साल की हो गई हैं अभी? हम तो हो गई 77 साल। तो 77 साल, 80 उम्र रख लीजिए। आप लोग 80 साल के उम्र में जो कुंभ में भीड़ है, ये सब आप लोग कैसे कर लेते हो? कैसे कर लेते? वही संगम माता या गंगा माता, राम की कृपा से संगम कर धीरे धीरे हम चले जाते हैं। तब भी जो भीड़ है, वो जो आप लोग कर दिखाते हो ना, वो जो मैंने देखा, वो प्रशंसा के योग्य तो है। जैसे हो उनकी कृपा से, राम की कृपा से इतना भीड़ को कैसे भी जैसे वाली कुछ उनके पर कपड़ा गिर जाए मगर उस स्नान में घुस जाती अच्छा। है, चली जाकर स्नान करके ऊपर आ चली जाती। तो आप लोग ये धर्म कर्म में इतना कैसे आ गए? धर्म कर्म में मैं सनातन धर्म परिवार देश की हूँ, में से हूँ। तो आपसे आप मेरे हृदय में धर्म की वासना आ जाती है। आज बद्रीनाथ है, केदारनाथ हो, रामेश्वर नाथ हो, जगन्नाथ हो, गंगा सागर हो, सारे तीर्थ हम लोग को आप बच्चों सब कमाता है। अब बच्चों सब के ही कुछ मदद और भगवान की कृपा से बच्चों मदद कर देते हैं। सब देश तीर्थ में घूमती रहती है। अच्छा, आप बताइए माता जी, अपने बारे में छोटा सा परिचय दीजिए। आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, ये सब। दरभंगा जिला से हूँ, गांव सहोरा, पोस्ट अनंतपुर, जिला दरभंगा। नाम श्याम चौधरी, स्वर्गीय पति के नाम कृष्णानंद चौधरी। अच्छा, तो बाबा जी यानी कि आपके पति अब नहीं है? नहीं है। हाँ माता जी, आपके भी पति नहीं है क्या? हमारे पति नहीं है। हमारे पति को थोड़ा ही दिन गुजरा हुआ है, मगर मुझे बच्चा है। उस बच्चा है जो 4 है, 2 लड़का 2 लड़की। बड़ी अच्छा माता जी, आपके बच्चे नहीं हैं? है, अपना नहीं है तो पुलन पासन करने अपना नहीं है, आपने गोद लिया। यानी कि आपने सही रूप से माता जी सनातन धर्म को निभाया है। निभाया है।
2 भगना है। और आपसे बड़ी आत्मा मिलना मुश्किल होगा। अगर आपका अपना बच्चा नहीं है तो आपने गोद लिया। संसार में बहुत सारे अनाथ बच्चे होते हैं। 2 दामाद है, 2 बेटा है, बहुत मानता है, लालन पालन करता है। वाह, बहुत एक बढ़िया। भगना है 2, एक भगना बैंक का जीएम है, वो मेरा लालन पोषण करता है। बड़का दामाद कलकत्ता में रहते हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ मदद करते हैं। हम और अपना खेती बाड़ी अच्छा खासा है, किसी से हाथ नहीं फैलाते हैं। बहुत बढ़िया। हम अपने अच्छा, एक बात बताए माता जी, आप दोनों, आप लोग हाथ नहीं फैलाते हो किसी के सामने, लेकिन अभी कुंभ में सरकार के द्वारा भंडारा है, फ्री खाना है, तो वो आप लोग क्यों नहीं लेते? नहीं लेते हैं, खुद घर से लाए हैं, बनाते हैं, खाते हैं। पंडा जी हमको खबर हो तो दान करूँ, भंडारा दूँ। हाँ, हम भंडारा दान करेंगे। करने या भंडारा ने तो और सरकार को मदद से तो यहाँ पहुँच गए। अरे अभी तो हम अपना यहाँ है, बच्चों 15 की दिन तरह। है, पंडा जी को अति से है, हम भंडारा करेंगे। हम अभी तो देंगे। आइए, हम भंडारा अच्छा, आप लोग भंडारा करोगे, हाँ। आप लोग दान करोगे, हम खाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं घूम रहा था या वीडियो भी देखा है माता जी, और यूट्यूबर सब ने बनाया है चैनल, उस पे देखा कि कुछ माता जी कह रही थी ना तो चाय की व्यवस्था है सरकार की तरफ से, हम खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, उनको जो है सरकार से चाहिए, और आप लोग क्या कह रहे हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, हम देंगे लोगों को। तो यहाँ पर मैं, हाँ, यहाँ पर मैं सनातन धर्म में दिखता है। नहीं नहीं, सरकार बहुत कुछ मदद की है, बहुत कुछ मदद की है सरकार, लेकिन हम लोग बाहर का नहीं कुछ खाते पीते हैं, नहीं लेते हैं, इसीलिए तो पब्लिक का मतलब आप लोग दान में विश्वास करते हो, लेने में नहीं। नहीं। अच्छा, आप लोग ब्राह्मण हो, ब्राह्मण फैमिली से हो? अच्छा, आप लोग मैथिल ब्राह्मण हैं। हाँ, मैथिल ब्राह्मण बहुत फेमस है। उत्तरी बिहार, दरभंगा जिला में उत्तरी बिहार का हूँ। उत्तरी बिहार नहीं, मैथिल के पूरे भारत में मैथिल ब्राह्मण बहुत ही प्रेम से बात करने के लिए, दान पुण्य के लिए तो फेमस है, सब दुनिया में जानते हैं। अच्छा, तो आप लोग जो ये ठंडे पानी में रोज नहाते हो, तो आप लोगों को ठंडा नहीं लगता? नहीं, अरे बाप, वो तो गंगा मैया के अरे सरकार डेली पानी गरम भरते हैं, टाटा सरकार से हम लोग खूब स्नान नहाते करके हैं, ऊपर स्नान आती हूँ करते तो हैं, कोई कोई ठंडा ठंडा नहीं उंडा लगती नहीं। है। सरकार भरते हैं पानी? रोज बाल भी जाती हूँ। सरकार पानी भरते हैं गरम, हम लोग नहाते हैं, ऊपर कोई ठंडा वो नहीं। पता नहीं हमें है जो गरम भरते हैं, मगर गंगा जी, गंगा के समुंदर में भी कितना देखो चप्पल दहाती, कितनी गंदा जल लोग की नाम हम उठा लो। मगर तो भी गंदा की प्रभाव शरीर पर नहीं आई ना। कितना बालू हो रहा था, आगे जल घेरे है सरकार मदद कुर्सी दे, पर कहीं बैठे डूब तो न जाए। कुछ बच को कैसे प्राण जाएगा। तो भी तो अभी आप नीचे बैठी थी, तो आप कुर्सी पर क्यों बैठ गए? कमर टूटा, अच्छा, आपका कमर में है, कमर में क्या हुआ था? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हो गया था। तो उस एक्सीडेंट में अब नीचे नहीं बैठा जाता आपसे जल्दी। हाँ मित्रों, तो इस माता जी को जो है कमर में, कह रही थी, हमें पता चला, पहले भी बताई थी, कमर में रॉड डला हुआ है और एक्सीडेंट में कमर टूट गया था, तो ये नीचे नहीं बैठ पाते हैं। कोई बात नहीं, जैसे भी हो, हम लोगों से थोड़े देर इन लोगों ने बात किया, वही काफ़ी है। तो अभी आप लोग कब तक यहाँ रहोगे? 13 से 14। 13 से 14। 13-14 तक रहेंगे। 13-14 तक रहेंगे। तो लेकिन माता जी 26 फरवरी तक कुंभ है, तो आप 13-14 तक क्यों रहोगे? संक्रांति को मानते हैं। 30 दिन का है। 30 दिन का है, यानी कि आप लोग कल्प मास करके चले जाओ। यहाँ पहुँच गए हम लोग 11 को। हाँ, मास, मास मतलब महीना। हाँ, हाँ। तो अब 12 को पूर्णिमा है। कल्पवास में हम लोग एक टाइम खाते हैं, एक टाइम रात में नहीं। ये जो आप लोग ये राउटी आप लोग कहते हो लिए हो, जो ये टेंट का बनाया हुआ है, इसका कितना किराया लिया होगा? 12,000। 12,000 रुपये लिया है, एक महीने का। एक महीने। ओ,
जबकि हमने कई जगह देखा है काफ़ी महंगा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से 12,000 अगर महीने का है तो ठीक है। तैयारी करता है, मजदूर का खर्चा देता पंडा है, अच्छा है, क्यों न 12,000 कुर्सी दिए हैं, चौकी दिए हैं, पंडा बहुत अच्छे हैं। 2 कुर्सी भी दिए हैं। एक चौकी हाँ, दिए हैं, वो खाना एक बनाने चौकी के लिए। छोटा दिया है। हाँ दोस्तों, ये जो देख सकते हो आप, इनकी जो राउटी है, यानी कि ये झोपड़ी टेंट का बना हुआ है, गोल है एकदम, जैसे इग्लू देखा होगा उसी तरह से हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं इन लोगों की, बिल्कुल जैसे लोग जंगल की ओर प्रस्थान कर देते थे, जैसे राजा लोग, वैसे ही इन लोगों का सारा सिस्टम जो है एकदम वनवासी की तरह है अभी, जहाँ पर मैं ये बिल्कुल सादा जीवन, एकदम सिंपल लाइफ को जीने आए हैं। और हवा तो यहाँ की अच्छी है ही, जरूर ये लोग अच्छे स्वस्थ भी रहेंगे ये। तो अभी आप लोग 13-14 को चले जाओगे, है ना? तो आने में आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ था? आ गए थे आराम से, ठीक है। और फिर अब आप लोग जो अभी तो लगभग 14 तारीख में 18-19 दिन है आप लोगों के पास, तो इस 18-19 दिन में और आप लोग यहाँ कोई अनुष्ठान करते हो, कोई नया पूजा पाठ ये सब? आरती, गंगा आरती करेंगे। आरती, गंगा आरती करेंगे। और जब होगा तो कल पास में जहाँ कहीं कहीं भागवत होता है, वहाँ कहीं कहीं 150 दान में, दान पत्र में दे देते हैं। हाँ। प्रणाम करने में उनके भागवत गीता में दे आते हैं। हाँ। जो कुछ हो, जैसा गरीब, कोई अमीर है, कोई गरीब है, और कोई 10 टका, कोई है हर पंडाल। भागवत कथा आप लोग भी दान करते रहते हो। फिर सुनाल है आप लोग फिर भंडारा भी करोगे, भंडारा भी करेंगे हैं? तो भंडारा में तो काफी खर्चा होगा आप लोगों का। भंडारा में जो, तो आप लोग इस 30 दिन में कुंभ में कितना खर्चा कर दोगे आप टोटल? आपका खाना पीना A to Z, सब्जी, जितने भी खर्चे होते हैं दिन भर के, अगर वो सारा खर्चा जोड़ा जाए तो आप लोग 30 दिन में, आपका टिकट खर्चा भी लगा होगा, कितना खर्चा कर दोगे आप लोग? जोर से बोलिए। 50,000 आप लोग, 50 से ऊपर जाएगा, बिल्कुल 50 हजार तो हम लोग को 10,000 रुपया केवल बिहार जाने में लगेगा। 10,000 रुपया तो किराए में चला गया। हाँ। फिर आप भंडारा करोगे, फिर आप दान पुण्य ये वो, तो हाँ, तो मित्रों लगभग 50,000 से ज़्यादा का खर्चा इन लोगों का 1 मंथ में है, बिल्कुल सिंपल सादा जीवन में। और वैसे आप लोग जितना मर्जी हो खर्च करो। आटा चावल हम लोग खरीदते हैं, आटा चावल खरीदते ही हैं। हाँ, दूर से है, थोड़ा मोड़ा लाया और यहाँ खरीद लिया। दूर से हैं, थोड़े ही ला पाए थे घर से, यहाँ खरीदते हैं ना, वहाँ से थोड़ा, कैसे इतना दूर से लाते बड़ा पटा। आप लोग गांव में, अपने गांव में क्या हो, आप लोग जमींदार हो? जमीनें हैं? जमींदार, कुछ जमीन भी है। कुछ जमीन मतलब? बिल्कुल जमीन जथा सब कुछ अच्छा है। जमीन है। और आप लोग 30 दिन तो भंडारा जो है आप लोग करोगे, बहुत बढ़िया। आप लोगों से मिले, आप लोगों ने कुंभ की जानकारी दी। तो कुंभ में कहा जाए कि मोदी योगी ने अच्छा व्यवस्था किया है, तो आप मोदी योगी जी को कुंभ की व्यवस्था में 10 नंबर में से कितने नंबर दोगे? 100 के 100 दे दोगे। अच्छा, मैं 10 का रखा, आप लोगों ने 100 का 100 नंबर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। योगी और मोदी को अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई। हाँ हाँ, योगी राम कृष्ण को भगवान नहीं समझते, कहता मानव में जन्म लिया। तो जोगी और मोदी मानव में जन्म लिया है, और हम लोग ब्राह्मण मैथिल धर्म है, अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुआ है। हम लोग भगवान ही मानते हैं, मानव में ही तो कृष्ण राम जन्म लिए थे। मानव में मोदी योगी भगवान है आपके नजर में? हमारे लोग समझते हैं
ऐसा ऐसा मिशन जो बनाए हैं, समुद्र मथन आकाश में बिजली पर ही दिखाए हैं। भगवान है तब तो ये यानी कि आप लोग ड्रोन शो की बात कर रहे हो कि ड्रोन शो में हाँ ये हुनर, ये वैज्ञानिक काम जो कर रहे हैं, तो भगवान नहीं है तो क्या हम करेंगे? हम माना भाई हमसे होगा। माता जी, ड्रोन शो तो मोदी योगी ने किए हैं, उनके वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग किए हैं। साइंटिस्ट हुआ, उनसे बात किया तब न साइंटिस्ट को पकड़े, तो साइंटिस्ट ऐसा काम कर दिया। लेकिन साइंस वाले तो कहते हैं धर्म कुछ होता ही नहीं है, साइंस साइंस है। राम को भी कहता, क्या राम को रावण हनुमान जी ने साथ दिया, तो कहेगा सुग्रीव विभीषण दिया, सुग्रीव दिया, मगर हाथ किसका अंदर है तो राम का है ना। तो वैसा ही कोई कुछ कर ले, हाथ तो जोगी और मोदी का है। अकल तो पकड़ना भगवान को जोगी या मोदी का है, अकल उन्होंने दिया। ये पूरा देश विदेश विश्व को एक अकेला राजा कैसे ते विश्व को चलाता है। ओके, तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने मोदी योगी को भी अच्छा माने और बहुत ज़्यादा नॉलेज दिए। मित्रों, आप लोगों को कैसा लगा इन दोनों महाकुंभ के दोनों तपस्वी से? आप लोग हमें कमेंट करना, लाइक करना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।